Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss dead space management. So, what is a dead space? Dead space in a wound is any area that remains devoid of tissue after closure of the wound. यानी जब आप वूंड को क्लोज करते हैं, सुचर करते हैं, तो अगर आपसे सुपरफिशियल लेयर को जब आप क्लोज कर लेते हैं तो उससे नीचे वाली लेयर्स में अगर आपसे कोई स्पेस रह जाता है, कोई गैप रह जाता है, कोई वॉइड रह जाता है, जो लेटर ऑन फिल हो जाता है, किसी ब्लड से हेमाटोमा बनता है, दैट इज नोन एज अ डेड स्पेस। अच्छा, डेड स्पेस कैसे क्रिएट होता है? डेड स्पेस ऐसे क्रिएट होता है कि इफ यू रिमूव द टिश्यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वुंड, आपने कोई वहां से पैथोलॉजी रिमूव की है इन टोटो, ठीक है, तो वहां एक गैप, एक डेड स्पेस, एक एक स्पेस सब प्रोड्यूस हो गया जिसको हम डेड स्पेस कहेंगे, ठीक है। एक तो ये है, इसको चूंकि आपने कैसे वो करना है, प्रिवेंट करना है, इस में जो कि लेटर ऑन हमने अभी पहले बात की कि जब ये गैप प्रोड्यूस हो जाता है दैट इज फिल्ड विद द ब्लड और हेमाटोमा फॉर्मेशन होती है। तो आपने अभी वीडियो के सेकंड पोर्शन में हम देखेंगे कि हमने इस डेप्थ को या तो जो है वो पैकिंग मटेरियल रखना है ताकि ब्लड ब्लड एकमोडेट ना हो सके, या हम सक्शंस इसमें रखेंगे ताकि सक्शंस के जरिए से जो ब्लीडिंग होती रहे, जो ट्रांसुडेट आता रहे, वो बाहर ब्लड निकलता रहे और आहिस्ता आहिस्ता उस एरिया में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द hematoma formation in the dead space created by removing the tissue from the depth of the wound. दूसरा ये है कि ये कहता है कि बाय नॉट री अप्रॉक्सीमेटिंग ऑल टिश्यू प्लेन्स ड्यूरिंग क्लोजर। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप मैंडिबुलर बॉडी पे सर्जरी करना चाहते हैं, फ्रैक्चर पे, फ्रैक्चर के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, या आप वहाँ से पैथोलॉजी रिमूव करना चाहते हैं, तो आप सब एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच करते हैं, सब मैंडिबुलर रीजन में इंसिजन देते हैं, ठीक है। तो आप पहले स्किन, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर मसल है, ठीक है, और फिर फाइनली आप क्या करते हैं, पेरियास्टियम को इंसाइज करते हैं। अच्छा, अब जब इसको क्लोज करते हैं तो सबसे पहले आपने पेरियास्टियम को क्लोज करना है, फिर मस्कुलर लेयर को क्लोज करना है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन के साथ इसको क्लोज करना है। अब आप बाय लेयर जो है ना वो क्लोज या री अप्रोक्सीमेटिंग टिश्यू प्लेन्स को नहीं करेंगे, किसी एक भी जो है वो लेयर को मिस कर जाएंगे, तो एक तो ये है कि गैप क्रिएट होगा और वाइड क्रिएट होगा, ठीक है, डेड स्पेस क्रिएट होगा, बाकी कॉम्प्लिकेशंस के अलावा, ठीक है। तो हमने अपनी डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करना है डेड स्पेस के लिहाज से। तो टिश्यू प्लेन्स को आपने री अप्रोक्सीमेट करना है प्रॉपरली, अदरवाइज क्या होगा कि आपका आपके लिए क्या वो डेड स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। और देट इज, जैसे हमने पहले कहा कि देट विल बी फिल्ड विद द ब्लड एंड देट इज अ हाई पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन। अच्छा, जो नॉर्मल रूटीन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें डेड स्पेस डेट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। अच्छा, हाउ द डेड स्पेस इज एलिमिनेटेड? इट कैन बी एलिमिनेटेड इन 4 ways। अच्छा, फर्स्ट जो है वो क्या है, बाय सूचरिंग टिश्यू प्लेन्स टुगेदर। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल से समझा है कि आपने जो टिश्यू की लेयर्स हैं उसको आपने लेयर बाय लेयर जो है वो सूचरिंग करनी है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यू आर मिनिमाइजिंग द पोस्ट ऑपरेटिव वाइड और डेड स्पेस। सेकंड क्या है कि बाय अप्लाइंग अ प्रेशर ड्रेसिंग ओवर द रिपेयर्ड वुंड। ये कैसे होता है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। टीएमजे सर्जरी हुई, उसमें फॉर एग्जांपल कंडाइलेक्टमी हुई, तो अब आपने क्या करना है कि टीएमजे एरिया के ऊपर प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई कर देनी है, ठीक है। प्रेशर ड्रेसिंग जब आप अप्लाई करेंगे तो द ड्रेसिंग जो है क्या करेगी, कंप्रेसेस द टिश्यू प्लेन टुगेदर until they are bound by fibrin, ठीक है। तो ये जो है इसको 12 to 18 आवर्स चाहिए,
ठीक है ना। तो आम तौर पे ये जो प्रेशर ड्रेसिंग है, टीएमजे की बात हो रही है, तो टीएमजे की कंडाइलेक्टोमी की बात हो रही है, तो इसको हम 24 से 48 आवर्स के बाद इसको फिर रिमूव कर देते हैं। अच्छा, तीसरे जो मेथड है वो क्या है, टू प्लेस पैकिंग इनटू द वाइड until bleeding hay stop and then to remove the packing। तो ये कब होता है, जब when the surgeon is doing surgery on the bony cavities। तो बोनी केविटीज में जब वायर्ड बनेगा तो बोनी केविटीज को तो सर्जन क्लोज नहीं कर सकता है, सुचरिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि उस बोनी केविटी में वो पैकिंग मटेरियल को, जिसको एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन के साथ मिक्स करेगा, एंटीबायोटिक्स के साथ मिक्स करेगा, क्योंकि जब उसके साथ मिक्स करेगा, सो इन ऑर्डर टू लेसन द चांस ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। तो वो उस पैकिंग मटेरियल को अप्लाई करेगा उस बोनी केविटी में। यहाँ इस एग्जांपल हम समझते हैं, इस देखें यहाँ पे मैक्सिला में सर्जरी हुई है, यहाँ सिस्टिक लीजन को पोस्टीरियर मैक्सिला में से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ज़ाहिर है मैक्सिलरी साइनस भी उसके साथ इन्वॉल्व है। तो ये देखें, ये वॉइड सा बना है, ठीक है, उस रिमूवल से, और इन्वॉल्व किया था इसको मैक्सिलरी साइनस को। अब हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी, ट्रांसुडेट आएगा, और ये फिल हो जाएगा ब्लड से, हेमाटोमा बन जाएगा। तो नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है। इस ब्लीडिंग को फिर स्टॉप करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पे पैकिंग मटेरियल डालेंगे, घास पीस को डालेंगे, ठीक है, और उसको मिक्स करेंगे एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल क्या है, मेडिकेशन के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ इधर पैक कर देंगे। पैक करने के बाद जब आप इस म्यूकोजा को क्लोज करेंगे, जो आपने इंसिजन दिया हुआ है ना, क्लोज करेंगे, तो 24 से 48 आवर्स के दरमियान जब ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है कि इधर जो स्विचर लगाया था, आपने स्विचर को रिमूव करना है, और उससे इस पैकिंग मटेरियल को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर दोबारा स्विचर लगाना होगा, इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्विचर को रिमूव ना करें, तो ये देखें, नेजल इंट्रास्टेमी के जरिए से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्सेप है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या करना है कि पैकिंग मटेरियल को इसके अंदर डाल देना है, पैक कर देना है, और उसका जो दूसरा एंड है वो आपने आर्टरी फोर्सेप से जो है ना क्या करना है, इसको इसके साथ बाहर की तरफ थ्रू द नोज, ठीक है ना। आपने जो कि ये अप्लाई किया हुआ है, देखें, आपने ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज हैज बीन अप्लाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल, ठीक है, इनटू द मैक्सिलरी साइनस। तो यहाँ पे आपने जब पैकिंग मटेरियल अप्लाई किया, तो पैकिंग मटेरियल का जो एंड है वो क्या होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो जो नॉस्ट्रिल है, ठीक है ना, यहाँ से आपने इसको बाहर निकालना है। तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, इस थर्ड जो पिक्चर है इसमें ये नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, आप इस एरिया को सुचर कर देंगे, ठीक है। देयर विल बी नो नीड टू रिमूव द suture material for the removal of this packing material। आप इसको प्रॉपरली suture कर देंगे for 24 to 48 आवर्स। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो आपने इस पैकिंग मटेरियल को, ये जो एंड है, इसके जरिए से आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो क्या है, यूज ऑफ ड्रेन्स है। ड्रेन्स की कितनी टाइप्स होती हैं, मेनली दो टाइप्स की ड्रेन्स हैं, सक्शन ड्रेन्स है और नॉन सक्शन ड्रेन है, ठीक है। सक्शन ड्रेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सक करती हैं, वैक्यूम उनमें होता है, ठीक है। उस वैक्यूम के जरिए से ब्लड को, उसको क्या करती हैं, अंडर द वैक्यूम प्रेशर जो है उसको क्या करती हैं, वो जो सक्शन क्रिएट होती है उससे उसको सक करती हैं, ठीक है। नॉन सक्शन ड्रेन जो है वो पेसिव ड्रेन्स होती हैं, और वो अंडर ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे जो है वो क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, यानी उसमें आपने ड्रेन को ऐसे अप्लाई करना है कि वो अंडर ग्रेविटी का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अच्छा, सक्शन ड्रेन्स जो हैं वो कंटिन्यूवली क्या करती हैं, ब्लड को, अच्छा यहाँ पे सक्शन ड्रेन को देखें, सबमिंडिबुलर एरिया में, इधर आपको नजर, इधर हमने सबमिंडिबुलर एरिया, यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये ब्लड को क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है।
ये इसका बल्ब है, ठीक है, डिफरेंट इसके और पार्ट्स हैं, मार्किंग भी आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। तो जब 24 टू 48 आवर्स के बाद आप देखेंगे कि ब्लड आना बंद हो जाएगा, सो यू कैन रिमूव द सक्शन ड्रेन। नेक्स्ट है नॉन सक्शन ड्रेन्स। नॉन सक्शन ड्रेन्स जो है देखिए क्या करती हैं कि ये भी ब्लीडिंग को, पस को जो है वो क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं, ठीक है ना। और जब ब्लीडिंग को ड्रेन करी, इट मीन्स के दे विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द हेमाटोमा। लेकिन ये नॉन सक्शन ड्रेन है, में वैक्यूम नहीं होता, सो दे विल फंक्शन अंडर द ग्रेविटी प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल को ले लेते हैं। पेन रोज ड्रेन है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी है, ठीक है ना, रबर मटेरियल होता है, और इसको आपने वूंड में रख देना है, ठीक है। एक तो सर्जिकली भी यूज कर सकते हैं कि टू प्रिवेंट द हेमाटोमा, दूसरा या इंसिजन और ड्रेनेज जो एप्सिस की करते हैं उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ब्लड या पस जो है वो क्या हो, सरफेस की तरफ ड्रेन हो थ्रू द पेन रोज ड्रेन। ये देखें पेन रोज ड्रेन है, इसका ये जो पोर्शन है दैट इज टुवर्ड्स द वूंड, आपने इसको वूंड के अंदर अप्लाई कर देना है। ये जो इसका पोर्शन है क्या होगा, ये पोर्शन जो है आउटसाइड द वूंड होगा। सो द ड्रेनिंग मटेरियल जो है वो क्या होगा, रन्स along and through the penrose drain towards the exterior side, इसकी तरफ जाएगा, ठीक है ना। सुचर यहाँ आपको नजर आ रहा है, आपने इसको वूंड के एजेस के साथ जो है वो अभी अगली डायग्राम में देखते हैं, जो हमने करोगेटेड ड्रेन को अप्लाई किया हुआ है, तो इसको कैसे आपने सुचर करना है वूंड एजेस के साथ, ठीक है ना, ताकि आपसे ये डिस्प्लेस ना हो जाए। तो आपने इस नीडल की मदद से, आपको नीडल नजर आ रही है, इस एंड को आपने क्या करना है, वूंड के मार्जिन के साथ इसको आपने अटैच कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक और जो हमारे पास ड्रेन है वो नॉन सक्शन ड्रेन की एग्जांपल में करोगेटेड ड्रेन है। इसका आपने छोटा सा पीस ले लेना है जितना आपको चाहिए, ठीक है। और ये देखें, इसमें आपको फरोसी नजर आ रही हैं, यहाँ से ड्रेनिंग मटेरियल, ब्लड पस वगैरह ये ड्रेन होता है, ठीक है ना। तो आपने छोटा सा पीस लेके वो कैसे अप्लाई करना है यहाँ देख लें। ये देखें, यहाँ एप्सिस जो है वो ड्रेन करने के लिए आपने पहले इसको प्रोसीजर किया, एप्सिस को ड्रेन किया, फिर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर आपने ड्रेन लगा दी, ताकि जो लेटर ऑन पस हो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्रेन होती रहे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये सूचर अप्लाई की गई, एक एंड पे सूचर, दूसरे एंड पे सूचर। इसी तरीके से आपने पेन रोज ड्रेन को भी इसी तरीके से अप्लाई करना है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इसका रोगेटेड ड्रेन की बजाय पेन रोज ड्रेन हो, तो आप अंदर उसको डाल दें, उसको जो हमने कहा था वूंड वाला जो अंदर वाला एरिया है जो सूचर वाला था, वो आपने उसके एंड पे उस नीडल के जरिए से आपने इसको सूचर कर देना है, ठीक है। तो ये करोगेटेड ड्रेन जो है, देखें हमने ग्रेविटी के प्रिंसिपल के बाद, ये देखें, दिस इज द upper region of the wound and this is the lower region of wound. So under gravity, the pus or the blood will move from the wound area towards the exterior. Thank you.